कल्पना कीजिए कि आप किसी लड़की से डेट पर मिलने जा रहे हैं और सुबह उठने पर आपको पता चले कि एक 14 वर्षीय लड़की ने आपको नशीला पदार्थ देकर अपने ही घर में बंधक बना लिया है। लड़की आपसे उस अपराध की सजा लेने पर तुली हुई है जो आपने किया ही नहीं है और आपसे अपराध स्वीकार करवाने के लिए वो आपको सबसे बुरे तरीके से प्रताड़ित करती है। 2005 की फिल्म हार्ड कैंडी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉयलर्स से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत हेली, जिसे थोंगल 14 के नाम से जाना जाता है, और जेफ, जिसे लेंसमैन 314 के नाम से जाना जाता है, के बीच ऑनलाइन बातचीत से होती है। वे दोनों बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे को संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। वे कुछ देर तक बातचीत करते हैं और फिर एक रेस्तरां में एक दूसरे से मिलने का प्रबंध करते हैं। हेली एक 14 साल की छोटी लड़की है और वो रेस्तरां में जल्दी पहुंच जाती है और चॉकलेट केक का ऑर्डर देती है। प्रतीक्षा करते समय हेली कुछ और भोजन ऑर्डर करने का निर्णय लेती है। तभी अचानक जेफ आ जाता है। जेफ 32 वर्ष का निकलता है और हेली के पास जाकर अपना परिचय लेंसमैन 319 के रूप में देता है। फिर वो अपने हाथ से उसके होठों की चॉकलेट साफ करता है और उसे चाटता है। वे दोनों कॉफी और कुछ और खाने का ऑर्डर देते हैं और बातें करने बैठ जाते हैं। वे संगीत, पुस्तकों सहित अपनी रुचियों के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं तथा कुछ सामान्य आधार खोजने का प्रयास करते हैं। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं तो दीवार पर डोना मोरा नामक एक लापता लड़की का पोस्टर दिखाई देता है। कुछ देर बाद वे अपनी कॉफी खत्म कर लेते हैं। हेली को एक हरे रंग की टी शर्ट दिखती है जो उसे पसंद आती है और जेफ उसे इस शर्त पर खरीदने की पेशकश करता है कि वह उसके लिए मॉडल बनेगी। स्पष्टता, जेफ अल्पसंख्यक हेली के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश वह उसकी चुलबुली टिप्पणियों को नापसंद करती है। इसके बाद वे गोल्डफ्रेप कॉन्सर्ट पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे हेली वास्तव में वहां जाना चाहती थी। जेफ ने उसे बताया कि वह वहां गया था और यह बहुत अच्छा था। वह उसे कहता है कि उसके पास घर पर इसकी एक नकली प्रति है जिसे वह उसे भेज सकता है यदि वह चाहे। फिर वे दोनों लड़की के शौचालय की ओर जाते हैं ताकि वह हरे रंग का टॉप पहन सके जो उसने उसके लिए खरीदा था। हेली कपड़े बदलते समय दरवाजा खोलती है और जेफ को अपनी ब्रा में दिखाती है। वो उससे कहता है कि अगर वह इसी तरह व्यवहार करती रही तो वह उसे पागल कर देगा। जब वह अंततः बाहर आती है और उसे हरे रंग की टी शर्ट दिखाती है तो वो उससे कहता है कि वह बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद हेली जेफ को मना लेती है कि वह उसे अपने घर ले जाए ताकि वह गोल्ड फ्रैपे कॉन्सर्ट सुन सके। जेफ को मनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और वे दोनों उसकी कार में बैठकर उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो हेलिस गोल्ड फ्रैप कॉन्सर्ट सुनता है जबकि वो उन्हें एक पे देता है। वे बातचीत करने लगते हैं और हेली जेफ से उसकी दीवार पर लगी लड़कियों की तस्वीरों के बारे में पूछती है। जेफ ने उसे बताया कि वह एक फोटोग्राफर है और वह अपना व्यवसाय घर से ही चलाता है। वह उसे अपने स्टूडियो में ले जाता है जिससे हेली प्रभावित होती है और वह उससे उन मॉडलों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है जिनकी वह तस्वीरें खींचता है। वह जानना चाहती है कि क्या वह कभी युवा लड़कियों के साथ भावनात्मक या शारीरिक रूप से जुड़ता है। वह उसे बताता है कि नहीं, लेकिन अतीत में एक लड़की थी जिसके साथ उसका संबंध था और तब से उसने एक बड़े डिजाइनर के साथ अनुबंध कर लिया है और वह अच्छा कर रही है। हेली जेफ से प्रभावित होती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसकी कुछ तस्वीरें लेने के लिए तैयार होगा। वो कुछ संगीत लगाने के लिए MP3 प्लेयर की ओर भागती है और जेफ भी उसके पीछे पीछे चलता है। हेली के कपड़े उतारते समय उसकी तस्वीरें लेते समय उसे अचानक चक्कर आने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब जेफ को होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उसके सिर पर कुछ रखा हुआ है। वह हेले को देखता है जो उसे बताती है कि उसने उससे बेहोश करने के लिए उसके पे में कुछ मिलाया है। जेफ को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वह हेली से कहता है कि मजाक करना बंद करो और उसे खोल दो। जेफ को जल्द ही पता चल जाता है कि हेली कोई मजाक नहीं कर रही है और ये तो शुरू से ही उसकी योजना थी। जब वह खुद को मुक्त करने में असमर्थ होता है तो वह मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। हेली ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसका सिर पीछे करके उसके मुंह में एक तरल पदार्थ छिड़क दिया। जेफ अब स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित है और हेली से पूछता है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो उससे कहती है कि वह एक विकृत और दरिंदा है और वह युवा लड़कियों के साथ जो करता है वो गलत है। वो जानना चाहती है कि उसके असली इरादे क्या थे। स्पष्टतः आपको छोटे बच्चों से विशेष लगाव है। वो उस पर चिल्लाती है। हेली ने फैसला किया जेफ का कोट पहनना जो कि उसके खेल का हिस्सा है और उससे पूछना कि उसने उससे ऑनलाइन बात क्यों शुरू की। हेली जेफ को बताती है कि वह बीमार है और उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। वह उसे शयन कक्ष में ले जाती है और उसकी दराजों में झांकना शुरू कर देती है ताकि देख सके कि वह उसके युवा शिकारों में क्या ढूंढ सकती है। जेफ उसे ये बताने की कोशिश करता है कि वह केवल छोटे बच्चों की ही तस्वीरें नहीं लेता है और वो नहीं है जो वह सोचती है। वह उसे अन्य दराजों में देखने के लिए कहता है जहां उसे अन्य परियोजनाओं की तस्वीरें मिलेंगी। हेली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वह उसका मजाक उड़ाना जारी रखती है। वह उसके कमरे में सबूत ढूंढती रहती है।
हेली जेफ का मजाक उड़ाने लगती है और उसके बारे में अधिक जानकारी ढूंढने के लिए उसके पीसी को देखने लगती है। वो देखती है कि उसने नेट से कुछ तस्वीरें डाउनलोड की हैं, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। वो उससे पूछती है कि उसका छिपने का स्थान कहाँ है, लेकिन वो कहता है कि उसका कोई स्थान नहीं है। हेली को जेफ पर बहुत संदेह है और वो उसके घर की तलाशी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इससे हेली नहीं रुकती क्योंकि वो जानती है कि जेफ कुछ छिपा रहा है और वो उसके घर की तलाशी जारी रखती है। घर में तेजी से खोज करते हुए हेली फर्श पर पड़ी कुछ ढीली टाइलों पर चलती है और कुछ पत्थरों के नीचे छिपी एक तिजोरी ढूंढ लेती है। इस बीच जेफ को मुक्त होने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखा जाता है और ऐसा करते समय उसे बहुत पसीना आ रहा है। वो जेफ के पास जाती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। वो उससे तिजोरी खोलने का संयोजन पूछती है। वो उससे कहती है कि वह चिंतित लग रहा है और उसे पसीना आ रहा है। जेफ ने शांत रहने की कोशिश की और उसे समय लेने के लिए कहा। जेफ ये कहकर हेली के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है कि उसके जैसी चतुर लड़की को ये सब हल करने में सक्षम होना चाहिए। वो उससे ये पूछकर उसके मन में घुसने की कोशिश करता है कि क्या वो अपने माता पिता के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रही है, क्योंकि वे उसकी उतनी परवाह नहीं करते। हेली ऐसा अभिनय करती है जैसे जेफ उस पर हावी हो रहा है और उसके साथ खेलती है। वो पूछती है कि अगर वो उसे खोल दे तो क्या वो वादा करेगा कि जब वो उसे मना करेगा तो वो उस पर गुस्सा नहीं होगा। वो हंसने लगती है और तिजोरी के पास जाकर उसे खोलने का तरीका ढूंढने लगती है। हेली कई संयोजनों की कोशिश करती है लेकिन तिजोरी खोलने में असमर्थ रहती है। इससे हेली का हौसला नहीं टूटता और वो प्रयास जारी रखती है। अंततः उसे जेफ के कमरे में लगी एक तस्वीर के पीछे लिखी तारीख याद आ जाती है। वह इसे टाइप करती है और तिजोरी खुलती है, जिसमें नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। हेली जेफ के पास जाती है और उसके सामने आ जाती है। वह उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि वह इतनी खास क्यों है। जेफ स्पष्ट रूप से हेली से बहुत परेशान है और वो उसे परेशान करने लगी है। अचानक जेफ ने हेली को जोरदार लात मारी और वो फर्श पर गिर गई। जेफ कुर्सी के नीचे लगे पहियों का उपयोग करता है। उसे बांधकर शयन कक्ष की ओर ले जाया गया, जहां बिस्तर पर एक बंदूक रखी हुई थी। वह किसी तरह खुद को बिस्तर पर पीछे की ओर फेंकता है और बंदूक उठा लेता है। इसके बाद वह हेली को गोली मारने के लिए लिविंग रूम में वापस आता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। वो व्याकुलता से हेली को खोजता है। वो उसके पीछे आती है और उसकी सांस रोकने के लिए उसके चेहरे को प्लास्टिक की फिल्म से ढक देती है। वे दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं और जेफ जिस कुर्सी से बंधा हुआ है उसका उपयोग करके हेली को दीवार में पटकने की कोशिश करता है। अंततः हेली को बढ़त मिल जाती है और जेफ का हाथ शिथिल हो जाता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो बेहोश हो गया है। जब जेफ अंततः होश में आता है तो वो अपने गुप्तांग पर बर्फ की थैलियां बंधी हुई पाता है। हेली उससे फोटो में दिख रही लड़की डोना मोरा के बारे में पूछती है। वह जानना चाहती है कि उसकी तिजोरी में एक मृत लड़की की तस्वीर क्यों है। जेफ उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और वह हेली से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है ताकि वह आत्मसमर्पण कर सके। हेली उसे बताती है कि यह इतना आसान नहीं होगा और वह उसे नपुंसक बना देगी। जेफ घबरा जाता है और यह नहीं जानता कि वह गंभीर है या नहीं और उसे रुकने की विनती करता है। वह हेली को बताता है कि वह डोना से एक बार मिला था और उसकी एक तस्वीर ली थी, बस इतना ही। हेली को उस पर विश्वास नहीं होता और वह कहती है कि वह फोटो को फेंक सकता था, लेकिन उसने उसे रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद हेली जेफ के निजी क्षेत्र की शेविंग करने लगती है। इसके बाद हेली ने जेफ का लैपटॉप उठाने का फैसला किया और जनेल को फोन करने का नाटक किया। वह लड़की जिसके बारे में जेफ ने उसे बताया था कि वह उसके साथ सोया था। जेफ को जैसे ही यह बात समझ में आई वह घबरा गया। वह हेले से कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। वह हेले को ये भी बताने की कोशिश करता है कि वह उसके साथ ऐसा कृत्य करने के लिए बहुत छोटी है और यह बात उसे जीवन भर परेशान करेगी। हेली जेफ से विचलित नहीं होती और उसके दिमागी खेल को समझ जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने उन सभी छोटी लड़कियों का शोषण क्यों किया और क्या ये बात उसे जीवन भर परेशान करेगी। जेफ को समझ में नहीं आता कि क्या कहे क्योंकि स्थिति की गंभीरता उस पर हावी हो गई है। इसके बाद हेली उठती है और जेफ के निजी अंगों से बर्फ की थैलियां हटाती है। जेफ चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोकने के लिए तुरंत उसके मुंह में एक तरल पदार्थ छिड़क देती है। जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वह जो कर रही है उसके बारे में सोचे। ये हेली को नहीं रोकता है और वह जेफ के जनांगों को कुछ शराब के साथ निष्फल करने के लिए आगे बढ़ती है। जेफ खुद को मुक्त करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो भागने में असमर्थ रहता है। हेली जेफ को स्टूडियो रूम में ले जाने का फैसला करती है जहां वो जो कुछ करने जा रही है उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लगाती है। जेफ हेली से ऐसा न करने की विनती करता है और कहता है कि वो कुछ भी करेगा। हेली जेफ की बात से सहमत नहीं है और उसे तैयार रहने को कहती है।
वो उसे चेतावनी देती है कि वह हिले नहीं, अन्यथा वह धमनी काट सकती है, जिससे रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। हेली जेफ के जनांगों को हटाना शुरू करती है और उसे सीने से बांध देती है, जबकि वह छत को देखता रहता है। जब वह खेल समाप्त कर लेती है तो वह उससे मजाक करती है कि यदि वह चाहे तो वह उसे उसकी गेंदें स्मृति चिन्ह के रूप में दे सकती है। हेली सफाई कर रही है जबकि जेफ अविश्वास में पड़ा हुआ है। इसके बाद हेली ने जेफ को एक गिलास पानी दिया। वो पूछता है कि अब वो इतनी परवाह क्यों कर रही है, विशेषकर उसके द्वारा किए गए कृत्य के बाद, जो कि एक पुरुष के लिए सबसे बुरी बात है। वो उससे कहती है कि यही तो करना था और अब उसे उस पर दया आती है। वह अपने पूरे शरीर का खून साफ करने के लिए नहाने जाने का निर्णय लेती है। जब वह चली जाती है तो जेफ काम पहुंचता है और हेली ने उसके साथ जो किया उसके कारण वह बेकाबू होकर रोता है। वह किसी तरह अपने हाथों को छुड़ाने में सफल हो जाता है और जब उठता है तो पाता है कि उसका बधियाकरण नहीं हुआ है। ये सब हेली के मनोवैज्ञानिक दिमागी खेल का हिस्सा है। जेफ को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जेफ एक स्कैल्पेल उठाता है और बाथरूम की ओर जाता है। वो शॉवर का पर्दा एक तरफ खींच लेता है और उसके और हेली के बीच झगड़ा हो जाता है। जेफ स्नानघर में गिर जाता है और हेली तुरंत उस पर बंदूक से हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हेली लाउंज क्षेत्र में चली जाती है और सफाई शुरू कर देती है। वो हर चीज को पोंछना शुरू कर देती है और वहाँ अपने होने के सभी निशान मिटा देती है। इस बीच जेफ जाग जाता है और उसे स्नानघर से बाहर निकलकर लाउंज की ओर रेंगते हुए देखा जाता है। हेली उसे देख लेती है और उसके पास जाकर उसे फिर से टेजर से मारती है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह अपने लैपटॉप पर एक सुसाइड नोट टाइप करती हुई दिखाई देती है और पुलिस अधिकारी होने का नाटक करते हुए जेनिल को फोन करती है तथा उसे आने के लिए कहती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि हेली जेफ को उठाती है और उसे कुर्सी पर इस तरह बैठा देती है जैसे वह खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा हो। वह उसे रस्सियों की सहायता से खड़ा करने में सावधानी बरतती है, जबकि जेफ सावधानी से अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद को मार नहीं लेता। वह हेली से कहता है कि वह पागल है और वह उससे सहमत होती है। वो उसे दो विकल्प देती है, पहला ये कि वह आगे बढ़कर खुद को मार डाले या दूसरा ये कि वह कुर्सी पर तब तक खड़ा रहे जब तक कोई उसे ढूंढने न आ जाए। वह हेली से कहता है कि वह चाहती है अगर वह इससे बच गई तो उसे अपनी पूरी जिंदगी पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। हेली ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और वह अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए जेल जाएगा। यदि वह खुद को मार लेता है तो यह उसके लिए आसान होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने डोना मॉय को मारा है। ये सुनकर जेफ को गुस्सा आ जाता है और वह अचानक कुर्सी से कूद जाता है और अपने पैरों से हेली का गला पकड़ लेता है। हेली उससे संघर्ष करती है और फर्श पर गिरकर घर से बाहर भाग जाती है। इस बीच जेफ किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और चाकू उठाकर उसके पीछे भागता है। हेली घर के पीछे भागती है और छिप जाती है, जबकि जेफ उसके पास आता है। जेफ चाकू से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे छत पर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि जेफ जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम जेनिल है, जो स्पष्ट रूप से व्याकुल होकर जेफ के घर की ओर जा रही है। जब जेफ अंततः छत पर पहुंचता है तो वह हेली पर हमला करने ही वाला होता है कि हेली उस पर बंदूक तान देती है। वह उसे बताती है कि उसका नाम जेनिल है और वह उसके घर के रास्ते में है। वह उसे कहती है कि यदि वह ये सब खत्म करना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह आत्महत्या कर ले। जब वह छत पर खड़ा होता है तो वह जेनिल की कार को आते हुए देखता है और वह जल्दी से नीचे उतर जाता है ताकि जेनिल उसे न देख सके। हेली उससे कहती है कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अन्यथा वह जेल पहुंच जाएगा और जेनिल सहित सभी को पता चल जाएगा कि उसने डोना को मार दिया है। वह हेली को बताता है कि उसने डोना को नहीं मारा है और यह काम 2 अन्य लोगों ने किया है। उसे आश्चर्य हुआ जब हेली ने बताया कि आरोन नाम के एक व्यक्ति ने उसे बताया था कि उसने मरने से पहले ये काम किया था। हेली जेफ के दिमाग में घुस गई है और उसका मानना है कि इस निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका आत्महत्या करना है। पराजित होकर वह हेली को अपने गले में फंदा डालने देता है और किनारे की ओर चला जाता है। वह आखिरी बार हेली की ओर देखता है और कूदकर अपनी जान दे देता है। हेली उसे मरते हुए देखती है और फिर लाल हुडी पहने हुए जंगल में भागती हुई दिखाई देती है और फिल्म वही समाप्त हो जाती है। आप लोग बहुत बढ़िया हैं अगर आप वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।